हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ ट्रांसफॉर्मर पार्ट वन है। भाई ये ट्रांसफॉर्मर का पार्ट वन है। देखिए ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबी टॉपिक है। तो इस वजह से हमने क्या काम कर दिया है कि ट्रांसफॉर्मर को काफी पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसका ये ट्रांसफॉर्मर की पहली वीडियो है, ट्रांसफॉर्मर पार्ट वन। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी डिफिनेशन देखेंगे, टाइप ट्रांसफार्मर के टाइप्स देखेंगे, उसमें जो वाइंडिंग होती है उसको समझेंगे, कोर समझेंगे क्या होते हैं। इतनी बातें आज सब इसमें पार्ट वन में समझेंगे। उसके बाद पार्ट सेकेंड में हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, और जो सड़कों पे जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या होता है। और उसके बाद लास्ट वाला जो होगा उसमें हम क्या काम करेंगे, उसमें हम आपको ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो मैं एक ही, जैसे ये पार्ट वन बना रहा हूँ तो इसी के डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट टू और पार्ट थ्री का भी लिंक दे देंगे। ठीक है, अगर आप पार्ट टू देख रहे होंगे तो उसमें भी क्या होगा, पार्ट वन और पार्ट थ्री का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर वर्ड जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन से मिलकर बना है। किससे बना है? मिलकर बना है ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं इसकी डिफिनेशन की कि ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन क्या होते हैं, तो कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप आराम से इस डिफिनेशन को बता सकते हैं कि दिस डिवाइस यूज टू स्टेप अप। ठीक है, दिस डिवाइस यूज टू स्टेप अप, ठीक है, और स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज। क्या है भाई? स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज यूजिंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही छोटी सी डिफिनेशन है, बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है, ये बहुत ही प्यारी डिफिनेशन है। अगर हम इसकी हिंदी में बात कर लें तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो क्या काम करते हैं, जो हिंदी में मतलब यूपी बोर्ड वगैरह से हैं, तो उनके लिए अगर हम बात कर लें कि ट्रांसफार्मर को कैसे डिफाइन करना है, कैसे डिफिनेशन की आप देंगे, तो आप बता सकते हैं कि भैया ट्रांसफार्मर क्या है, जो दिए जाने वाला जो वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज होता है ट्रांसफार्मर को दिए जाने वाला, उसको क्या काम करता है, स्टेप अप, यानी कि क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्या काम करता है, या फिर उसको क्या करता है, घटा देता है, जो क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो अगर हम इसके पार्ट की बात कर लें तो स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है, ये भी हम क्या इसमें बताएंगे, आपको पार्ट वन में बताने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें आपसे सबसे पहले कि स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग क्या है, स्टेप अप, और दूसरा क्या है भाई, दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग, दूसरे को क्या कहते हैं भाई, दूसरे भाग को, इसको कहते हैं स्टेप डाउन। दूसरे भाग को क्या कहते हैं, स्टेप डाउन कहते हैं। पहले क्या कहेंगे, स्टेप अप, और दूसरे क्या कहेंगे, स्टेप डाउन। स्टेप अप की अगर परिभाषा की मैं बात करूं, अगर स्टेप अप की परिभाषा की बात करूं कि स्टेप अप की क्या परिभाषा होती है भैया, तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो क्या काम करता है, ये ऐसा ट्रांसफार्मर कि जिसको अगर हम क्या काम करते हैं, इनपुट वोल्टेज देते हैं, कम इनपुट वोल्टेज देते हैं, तो हमको आउटपुट में क्या देता है, हाई वोल्टेज दे देता है, हाई वोल्टेज दे देता है। यानी कि अगर हम इसको क्या काम करते हैं, 200 वोल्ट दें, ठीक है, 200 वोल्ट इनपुट दें, 200 वोल्ट मान लीजिए हम इसको इनपुट देते हैं, तो ये आउटपुट में हमको कितना देगा, ये दे देगा हमको 220। कितना दे देगा भाई, 220 दे देगा। ठीक, या आउटपुट हमें कितना दे देगा, 220 या 225 दे देगा। ठीक, 225 या 220 दे देगा। ठीक है, वोल्ट। अगर हम इसकी स्टेप डाउन की बात करें कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसको अगर हम हाई वोल्टेज देते हैं तो वो क्या काम करता है, हमको कम वोल्टेज देता है, आउटपुट के रूप में देता है, उसको क्या कहते हैं, डाउन
या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इनपुट इसको कितना दे देते हैं, इसको 200 देते हैं अगर इनपुट, तो यहाँ से जो आउटपुट हमको मिलेगा ये 180 सिर्फ 180 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, या फिर कितना मिल सकता है, 185 मिल सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती होगी। इसके बाद अगर हम वाइंडिंग की बात करते हैं और स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात करते हैं, तो भैया सबसे पहले हम देखते हैं एक संरचना बनाते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं किसकी, ट्रांसफार्मर की। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर सबसे पहले समझते हैं भाई ये क्या होता है। ये क्या है भाई, ये किसको कहते हैं हम लोग, कोर। कोर ट्रांसफार्मर में कोर लगी होती है। ट्रांसफार्मर जो होता है 3 चीज से मिलकर बना होता है। पहला क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है। पहली क्या होता है भैया, सबसे पहले क्या होता है भैया, हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है और यहाँ से क्या देते हैं, हम इनपुट देते हैं वोल्टेज। ठीक, ये क्या होता है, सबसे पहले हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और इसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद होती है यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग। उसके बाद कौन सी वाइंडिंग होती है भैया, उसके बाद हमारी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग, जो होती है प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, जो ट्रांसफार्मर में पहले जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। और जो क्या होता है, हम लोग जहाँ से आउटपुट लेते हैं उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखें, अगर हम स्टेप अप की बात, स्टेप डाउन की बात करते हैं पहले, ये जो ट्रांसफार्मर बना है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अच्छा, इसको देख कर ही कैसे बता सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, कि भैया स्टेप डाउन की परिभाषा ये होती है भैया कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें क्या होते हैं भाई, जो क्या काम करता है कि हमें वोल्टेज कम देता है। ठीक है, और क्या देता है भाई, और क्या होता है कि अगर मान लीजिए, और इसमें क्या होता है कि फेरों की संख्या जो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में कम होती है और प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होती है, अधिक होती है। तो हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है, फेरों की संख्या, यानी कि जो हमारे यहाँ पे कॉपर की वायर लगी थी, जो फेरों की संख्या होती है वो क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक है, और क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगर अब इसके बाद हम आपसे बात कर लें कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसी संरचना होती है उसकी, हाँ तो ठीक है, ये क्या है हमारी, ये हम लोग क्या है, स्टेप अप है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब स्टेप अप की अगर हम डिफिनेशन की बात करते थे, तो इसमें क्या होता है भाई, स्टेप अप की बात अगर करें तो इसमें क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें इनपुट जो अप्लाई करते हैं हम लोग, अगर इसमें हम लोग 200 वोल्ट देते हैं, 200 वोल्ट देते हैं, तो आउटपुट में हमको हमेशा क्या मिलता है, 220 वोल्ट मिलता है, या 215 या 225 वोल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, इस तरीके की जो वाइंडिंग होती है, जो हम लोग क्या करते हैं, जिसपे हम इनपुट वोल्टेज कम देते हैं और वो ज्यादा बढ़ा कर देती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप क्या होगा, ये समझ में आ गया होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब अगर हम बात करते हैं कि कोर क्या होती है भाई, और कोर कैसे बनती है। ठीक है, कोर क्या होती है और कोर कैसे बनती है, और कोर किस पदार्थ किसकी बनाई जाती है। ठीक है, तो कोर क्या होती है, हमारे ट्रांसफार्मर में जो इस तरीके की संरचना होती है वो क्या कहलाती है भाई, कोर कहलाती है। इस तरीके की संरचना या फिर इस तरीके की संरचना, ठीक, या फिर या एक आध दो और तरीका होते हैं जिसमें क्या होता है, एक में इसमें यहाँ पे बाइंडिंग की जाती है, इसमें क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर बाइंडिंग की जाती है, और इसी तरीके से कई प्रकार की क्या होती हैं, हमारी कोर की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं आपसे कि कोर कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एक कॉपी है। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, किस लोहे से बनाते हैं, तो मुलायम लोहे से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। किससे बनाते हैं भाई, मुलायम लोहे से इस कोर का निर्माण किया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो कोर होते हैं वो किसके बनते हैं, ये जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के अगर हमको कोर बनाना हो
तो हम इसमें कौन से पदार्थ का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो इसमें हम लोग सबसे पहले किसका यूज करेंगे भाई, हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, जो क्या करता है जिसमें एडी लॉसेस बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है, या फिर नहीं होता, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए उसको बहुत ही बेस्ट कोर के माना जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि कोर कैसे बनाई जाती है, तो क्या होता है भाई, इसकी जो हमारे लोहे की जो शीट होती है वो उसको क्या करते हैं, खड़ा लोहा पूरा नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें अगर खड़ा लोहा पूरा रख देंगे तो इसमें एडी लॉसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोग क्या काम करते हैं कि पतली पतली क्या होती है, लोहे की परतें, ठीक है, जो लोहा होता है हमारा, जो मुलायम लोहा होता है उसकी काफी सारी जो होती है पतली पतली परत, यानी कि अगर जिस डिजाइन का जिस टाइप का हम लोग बना रहे हैं, या तो ये डिजाइन ऐसा बनता है या फिर ये है एक, ठीक, तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा ही बनता है। तो जैसे ही आपको कोर आप बनाते हैं, जैसे ही आप कोर का निर्माण करते हैं, उस टाइप की क्या करते हैं भाई, पतले पतली परतों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़कर एक मोटा आकार दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे हमारे पास एक कॉपी है, इसकी देख रहे हैं इधर की तरफ क्या है, काफी ज्यादा मोटा है, ठीक है। तो इसको किस चीजों से बनाया गया है कि काफी सारे पतले पतले पेजेस क्या किए गए हैं, आपस में मिलाकर क्या किया जा रहा है, एक मोटी सी कॉपी का निर्माण कर दिया जा रहा है। उसी तरीके से ही हम लोग क्या काम करते हैं, उसी तरीके से ही हम लोग काफी पतले पतले क्या किया जाता है, बहुत ही काफी पतले पतले शीट्स को आपस में जोड़कर हम लोग क्या काम करते हैं, कोर का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। और ये जो कोर होते हैं ये इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है, इंसुलेटेड होते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं आपसे एक और छोटा सा टॉपिक कि इसमें जो हम लोग इनपुट करंट देते हैं वो हमेशा क्या होता है, एसी करंट देते हैं। क्या देते हैं भाई, एसी करंट देते हैं। जो और एसी करंट में क्या होता है भाई, ये हमेशा साइनोसाइडल वेव में चलता है, यानी कि कभी प्लस होता है और कभी माइनस होता है, ठीक है। तो अगर जब कभी प्लस होता है तो क्या होता है, कभी इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव होते हैं, और कभी जब माइनस की तरफ आता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव होने लगते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है भाई, उससे भी क्या होता है, एक तरीके का लॉस होता है, वो हम आपको क्या करेंगे, आपको समझाएंगे पार्ट 3 में, ठीक है। तो आप देख लेंगे उसे भी। तो आपको मैं बस यही बताना चाह रहा था कि इसमें जो हम लोग इनपुट करंट देते हैं वो एसी देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वर्चुअल इंडक्शन की बात करें, अगर हम लोग जिस सिद्धांत पर ये वर्क करता है उसकी अगर हम बात कर लें, तो सबसे पहले क्या होता है भाई, हम क्या काम करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग पर इनपुट देते हैं, इनपुट करंट देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग पर अपने, और उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और ये क्या काम करता है, फिर दूसरी जो वाइंडिंग होती है वहां तक उसको पहुंचाता है, और उसके बाद ये आउटपुट देता है। उसके बाद क्या होता है, ये हमको फिर यहाँ से आउटपुट प्रदान करती है, यानी कि इस पे हम वोल्टेज देते हैं, यहाँ पर आके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, हमको आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग से मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट 1 बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 2 देख लेंगे, जरूर देखिएगा, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो बहुत ही मेन टॉपिक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ कोर बाइंडिंग क्या होती है और बहुत ही बेसिक चीजें बताई है, और इसके बाद जो मैं बताने जाऊंगा पार्ट 2 में, जो कि बहुत ही पार्ट 2 में जो है, जो कि बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। ये जो पार्ट 2 है आप लोग जरूर देखिएगा, और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप लोग से मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप जरूर पार्ट 2 को देखें, ठीक है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो या समझ में आई हो, नॉलेजेबल रही हो, तो आप लाइक कीजिए और इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में मिलते हैं आपसे, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।